ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। एक और नई कहानी में आपका स्वागत है। एक नई सत्य घटना मैं आपको बता रहा हूँ। यह सत्य घटना भी भक्ति से ओतप्रोत है और सत्य घटना पर आधारित है। एक समय एक भक्त हुए, आपने भगवान श्री कृष्ण के, भगवान श्री रामचंद्र जी के भक्तों की बहुत सारी कथाएं सुनी होंगी। किसी में भगवान श्री कृष्ण को कोई अपना पुत्र मानता है, कोई अपना सखा मानता है, कोई अपना परमेश्वर मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, कोई अपना लल्ला मानता है। तो सभी की प्रथा अलग अलग है, कोई कुछ मानता है। तो आपने बहुत सारी दिल्ली की घटना थी कि एक लेडी जो कि भगवान को अपना पुत्र मानती थी, पुत्री की तरह उसका लालन पालन करती थी। ये कथाएं भी आपने सुनी होंगी, भजन भी सुने होंगे इससे संबंधित। तो ऐसे ही एक व्यक्ति हुए हैं, एक भक्तराज हुए, इतने महान भक्त हुए कि वो भी प्रभु श्री रामचंद्र जी को अपना पुत्र मानते थे। एक भक्तराज थे, अपने प्रभु श्री राम को वो पुत्र श्री का मानते थे, पुत्र के रूप में ही उन्हें प्रेम किया करते थे और माता सीता को वो पुत्र वधु मानते थे। ये सत्य घटना पर आधारित मैं आपको घटना बता रहा हूं। तो वो भक्तराज प्रतिदिन मंदिर में आते और मंदिर में आने से पहले क्या किया करते थे, बाहर से फूलों की माला, एक माला उनको ले लेनी फूल वालों से और उस माला को गले में डाल लेनी अपने। और गले में आने के बाद में जैसे ही मंदिर में आते तो मंदिर में आकर वो एक आवाज लगाते, पुजारी जी मैं आ गया हूं। पुजारी उसकी बात पर कोई ध्यान ना देते। मंदिर के जो स्टाफ के व्यक्ति थे वो भी ध्यान ना देते उसके ऊपर। क्यों ना देते, उसका भी कारण था कि वे भक्तराज जब मंदिर में आते तो आते क्या करते, माता सीता के सामने पल्ला कर देते। जो सामने पर्दा होता है ना, पर्दा कर देते माता सीता के सामने। पर्दा करने के बाद अपने गले से माला निकालते और प्रभु श्री रामचंद्र जी गले में डाल देते और उससे आशीर्वाद देते, बेटा खुश रहो, सबका कल्याण करो, सबका उद्धार करो। प्रभु श्री रामचंद्र जी को आशीर्वाद देते और चले जाते। ये कार्य काफी लंबे समय तक चलता रहा। लोगों में इस बात की आपस में बातचीत होने लगी कि कैसा मूर्ख व्यक्ति है। सभी तो भगवान को पूजते हैं आके, सभी भगवान की मालाओं को आशीर्वाद रूप में ग्रहण करते हैं। ये मूर्ख ऐसा है, अपनी माला प्रभु श्री राम को पहनाता है और माता सीता के सामने आकर पल्ला कर देता है, माता सीता के सामने पर्दा कर देता है। तो इस बात से पंडित जी भी और मंदिर के स्टाफ के और गांव वाले भी सभी परेशान थे। सभी इस चीज से दुखी थे, परेशान थे। तो सबने एक दिन पंडित जी को उकसाया कि पंडित जी देखो, इन महाराज जी को कहो कि भाई ये कार्य ना करें, इन भक्तराज को कहिए ये कार्य ना करें, हमें ये कार्य अच्छा नहीं लगता। अपने गले से माला पहनाते हैं, इनसे कहें कि भाई नई माला लेकर आए, उनको गले में ना पहने और भगवान जी को आकर पहनाए तो ही ठीक रहेगा, हम ये बात आपकी नहीं होने देंगे। तो उन्होंने भक्तराज को रोका कि भक्तराज देखो ये कार्य नहीं चलेगा, आप कल से माला नहीं लेकर आएंगे और उसको गले में नहीं पहनेंगे, तब भगवान जी को आकर पहना सकते हो, अन्यथा मंदिर में ना आए। तो भक्तराज क्या करता बेचारा, अगले दिन उसने नई माला ली और लेकर आकर उसने मंदिर में आते ही उसने कहा, पंडित पुजारी जी मैं आ गया हूँ। लेकिन पुजारी जी ने सुनकर भी अनसुनी करी, क्योंकि उन्हें तो क्रोधित थे, वो तो वैसे ही क्रोधित थे उसके ऊपर। तो आकर उन्होंने भगवान जी को जैसे ही माला पहनाई, पुजारी भी देख रहे थे, गाँव वाले भी देख रहे थे और मंदिर के सभी स्टाफ के व्यक्ति भी देख रहे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने देखा कि माला जैसे ही उनको पहनाई प्रभु श्री रामचंद्र जी को, माला टूटकर नीचे गिर गई। और जैसे ही माला टूटकर नीचे गिरी तो भक्तराज ने दोबारा उठाई माला को, दोबारा बांधा, दोबारा ठीक करा उसको, दोबारा श्री रामचंद्र जी को पहनाई। वह दोबारा फिर टूटकर नीचे गिर गई। जब वह टूटकर नीचे गिर गई तो पुजारी जी को इस बात का बड़ा विस्मय हुआ कि सही सलामत माला, गांव वालों को विस्मय हुआ कि सही सलामत माला टूट क्यों रही है। उन्होंने, पुजारी जी ने और गांव वालों ने पुनः माला को दोबारा सही करके भक्तराज को दिया कि अब आप पहनाइए। और जैसे ही भक्तराज ने तीसरी बार माला पहनाई, वो तीसरी बार भी टूटकर नीचे गिर गई। अब उन्हें समझ में आ गया कि भाई हमसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, हम इस भक्तराज को समझ नहीं पाए। प्रभु और इसकी एक दूसरे का अगाध प्रेम है, हम इस प्रेम को समझ नहीं पाए। हम जो भक्ति करने के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाए, इस भक्तराज ने वो सब चीज प्राप्त कर लिया। तो पुजारी जी ने और गांव के सभी व्यक्तियों ने और मंदिर के स्टाफ के सभी व्यक्तियों ने भक्तराज से क्षमा मांगी, प्रार्थना की कि हमें क्षमा करें, आप जिस प्रकार जो भी कार्य किया करते थे उसी प्रकार करें, हमें इसके लिए माफ कर दें, हम आपको कभी भी नहीं किसी कार्य के लिए नहीं रोकेंगे। अब भक्तराज जब भी आते तो आवाज लगाते, पुजारी जी मैं आ गया हूं। तो पुजारी जी क्या करते, माता सीता के सामने पल्ला कर देते, क्योंकि वो उनको वो पुत्र वधु मानते थे, ससुर उनका नाता लगता था। तो और उसके बाद वो माला पहनाकर चले जाते।
कुछ समय बाद भक्तराज ने सोचा कि भाई मेरे कारण से अंदर मेरी पुत्र वधू है, उनके लिए पंडित जी को, पुजारी जी को पल्ला करना पड़ता है, पर्दा करना पड़ता है। तो उसके बाद उन्होंने मंदिर में आना ही छोड़ दिया। मंदिर के सामने से निकलते और प्रभु श्री रामचंद्र जी को वहीं से आशीर्वाद देते थे, खुश रहो, सदा खुश रहो, जगत का कल्याण करते रहो। मंदिर में नहीं आते थे, फिर मंदिर में आना छोड़ दिया। इसलिए छोड़ दिया कि भाई अंदर पुत्र वधू है, मेरा अंदर जाना ठीक नहीं। अंदर मेरे बेटे का रूम है, घर है, मंदिर है, पुत्र वधू भी अंदर है, तो मेरा जाना वहाँ पर उचित नहीं। इसलिए बाहर से आशीर्वाद देते और चले जाते। तो भक्तों की ऐसी ऐसी प्रकार तो होती है, ऐसा ऐसा प्रेम होता है कि वो भक्त को, भगवान को वंश में कर लेते हैं, जैसा चाहते हैं वैसा वो भगवान को अपने रूप चला देते हैं। तो ये सब चीज़ होते हैं प्रेम के कारण। जब भगवान में प्रेम होता है तो प्रेम के कारण ये सब कार्य घटित होते हैं, क्योंकि भगवान को प्रेम से वशीभूत किया जाता है, ना कि हठ योग से। आप सभी भक्तों को जय श्री राम।